हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में लगातार जो है भाषणबाजी कर रही है और ऐसे में कई तरीके के बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं और इन भाषणों में कई तरीके की चर्चाएं भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात की जा रही है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की चर्चा की जा रही है। खैर, चुनावी माहौल है तो भाषणबाजी और चर्चाएं होना तो आम है। ऐसे में आपको बता दूं कि अपना कार्यक्रम लेकर हम आ पहुंचे हैं बदायूं सदर विधानसभा सीट पर, जहां पर वर्तमान के जो विधायक है वो महेश चंद्र गुप्ता है। और सबसे खासियत क्या है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, लेकिन यहाँ के लोग अपने मंत्री और विधायक से कितना खुश है इसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले सब लोगों से चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए ताकि कार्यक्रम का आगाज हम लोग शुरू करें। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर उन लोगों से जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आपको क्या लगता है 5 साल का काम अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का और खासकर अपनी विधानसभा का, तो कैसा रहा है? हमें तो ये लग रहा है जब से हमारा ये विधानसभा बना है बीजेपी का, इसमें हमें जीने की बहुत अच्छी राहत मिल गई। अब तक तो ये था कि हमारी बहन बेटी, हमारी माँ बहनें रात में दिन में कहीं भी नहीं निकल सकती थी, लेकिन इतना सुकून है इस समय कि हम आराम से जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पहन रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे में आज घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। आप आगे आइए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाले हैं, हम किसानों के लिए जो है बिजली मुफ्त करने वाले हैं। यहाँ बदायूं की जनता सब जानती है, झूठे वादे किसी के चलेंगे नहीं। यहाँ पे इतने समय तक लोगों को बिजली के लिए तरसे हैं। यहाँ के लोग एक मतलब कि 1 घंटे आ गई, 4 घंटे आ गई, 2 घंटे आ गई, ऐसे लोगों ने बहुत कष्ट झेला है। और ये समझ लीजिए पूरी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में और इसके लिए कोई रोकने वाला है ही नहीं। कितना भी यूरिया और खाद को लेकर भी मुफ्त बांटने की चर्चा की जा रही है, 300 यूनिट मुफ्त देने की चर्चा की जा रही है और इसी में भाजपा भी मुफ्त देने की बात कर रही है। कैसा नेता आप लोग चुनना चाह रहे हैं? हम ऐसा नेता चुनना चाह रहे हैं जो समता मूलक समाज की स्थापना करता हो, जनता की जड़ों से जुड़े हुए सवालों को उठाने की क्षमता रखता हो। आज की डेट में कोविड काल में शायद ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर वो 4 महीने पढ़े और उनसे फीस पूरी ले जा रही है। ये गरीब हमारे, मैं एडवोकेट संजीव प्रजापति, मेरे समाज के कम 50 लोग खड़े हुए हैं। ये लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर पूरी उनके लिए एक राष्ट्र। हमारे गुप्ता जी बढ़िया सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक यूपी की जनता से, यूपी के जो प्रशासक हैं और शासक हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरे एक नेशन, सभी प्रदेशों में एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, एक जैसी फीस होनी चाहिए। और दूसरी बात, आर्थिक स्थिति के अनुसार, जैसे हमारी 17 जातियों का आरक्षण के लिए मुद्दा गया था जिसमें हमारा प्रजापति, कुमार, केवट, मल्ला, निषाद सभी 17 जातियां गई थी। आज केंद्र में जो भी हमारा यहाँ पे चुना जाए विधायक, वो हमारा केंद्र तक जातियों की चर्चा की है, तो मुझे ये बताइए संजय निषाद को क्या अपना नेता मानते हैं आप लोग? नहीं, हम तो उस व्यक्ति को नेता मानते हैं जो हमारे सर्व समाज का विकास करेगा, उस व्यक्ति को नेता मानते हैं। अगर चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे हमारे महेश गुप्ता हो, एनीवे लोकतंत्र में व्यक्ति को खड़े होने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है बदायूं की? रोजगार को लेकर स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री भी नहीं है, ना है यहाँ किसी प्रकार का कोई, सब बेरोजगार रहे हैं लोग यहाँ पर। अच्छा, मंत्री है महेश गुप्ता जी देखा जाए, और ऐसे में क्योंकि विधायक भी है, लगता है कि मंत्री होने के नाते जो काम एक क्षेत्र में करना चाहिए था उस डिपार्टमेंट में विकास कर पाए हैं? हाँ, कुछ तो मैंने थोड़ा बहुत विकास किया है जो ये है। अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव को लोग ये है, जब वो अखिलेश यादव जब यहाँ सरकार होती है अखिलेश यादव की, तो यहाँ गुंडागर्दी का माहौल होता है। आए दिन सड़कों पर लड़कियों का निकलना और जैसे ट्यूबवेल है वगैरह चोरी होना, मोटरों का चोरी होना, भैंसों का खुलना, ये रहता, उनकी सरकार में ये रहता है। लेकिन अब भाजपा सरकार में ये सब काम बंद हो गया है, सब आराम से आदमी चैन से रह रहा है। 5 साल में कितना बदलता देखा उत्तर प्रदेश? काफ़ी कुछ बदलता दिखा है उत्तर प्रदेश। और बदायूं की स्थिति भी यह है कि यदि हम रात को निकल रहे हैं या हमारी बच्चियां रात को निकल रही हैं तो वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इस बात का दावा है कि हाँ, यदि कोई बात घटना होती, पहले तो होती ही नहीं है, तो उसकी सुनवाई जल्दी होगी। ऐसा नहीं है कि गुंडा माफिया राज है, तो यदि उसकी शिकायत की गई तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में महिला काफ़ी सुरक्षित हैं। शासन और प्रशासन की
जो जोड़ी बंदी है वो कैसी है? बहुत अच्छी है। चलिए, बाकी और भी महिलाएं, नाम क्या है आपका? जयवंती। ये बताइए, सरकार ने कहा था चूल्हा मिलेगा, सिलेंडर मिलेंगे और एक तरीके से अनाज की उपलब्धता होगी, क्या है? वो सब कुछ मिला है, सिलेंडर भी मिला है और अनाज भी बराबर मिल रहा है। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आ गई है और लगातार बयानबाजी हो रही है, आम आदमी कैसे देखता है इन बयानबाजियों को? देखिए मैम, ऐसा है, ममता बनर्जी जो हैं एक अपने स्वयं स्वार्थी हिसाब की महिला हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी की तुलना में कहीं चौगुना पिछड़ी हुई हैं वो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से माननीय महचंद गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल इतना सुंदर रहा है और राशन प्रणाली इतनी दुरुस्त हुई है, प्रत्येक गरीब परिवार को राशन पहुँच रहा है। गरीब जिनके पास छतें नहीं थी, मैंने स्वयं मेरे क्षेत्र में जो है छतें दी गई हैं और आज वो चैन से सो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, शासन प्रशासन दोनों बहुत ही अच्छा है। और गुप्ता जी जो है, महचंद गुप्ता जी, इतने आध्यात्मिक और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और अद्भुत व्यवहार है उनका। आते हैं विधायक जी क्षेत्र में? हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं। काम कैसा है 5 सालों का उनका? बढ़िया है। कैसा नेता इस बार आप लोग चुनना चाह रहे हो उत्तर प्रदेश के लिए? मैं ऐसा नेता चुनना चाह रहा हूँ जो बेरोजगार युवा हैं और जो रोजगार में है, आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं, संविदा से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए। ये बात हमारा नेता लोकसभा में और राज्यसभा में रखे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी नौकरियां देने की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने भी दावा किया था, इसी लाइन में अखिलेश यादव आ चुके हैं, क्या सोचते हैं आम लोग? ये बताइए आप, प्रियंका गांधी कांग्रेस का शासन 60 साल तक रहा, तब उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी, तो अब कैसे वो दे देंगी इतनी नौकरियां? यार नौकरियां, सरकारी नौकरियों से तो गुजर होनी नहीं है। आदमी अपना काम भी करेगा तभी रोजगार पाएगा, अपना काम नहीं करेगा तो रोजगार उसको कहाँ से मिलेगा? अपना काम भी तो करना जरूरी है ना। तो क्या लगता है आपको कि सरकारी नौकरियों को सारे सबको सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, ये तो बताएं। तो झूठा कौन है, भाजपा या अखिलेश यादव? सभी झूठे हैं हमारी समझ, तो नेता जितने भी हैं, समझे, सब बकवास करते हैं, कुछ नहीं है इनका। और पब्लिक को लालच दे दे कि हम ये फ्री में देंगे, सब फ्री में बांट दोगे कहाँ से कुछ? क्या सरकार बनेगी और फ्री यूनिट दे पाएंगे? जनता तो लालची हो चुकी है और वो उसका फायदा उठाना चाह रही है बस। अच्छा, रोजगार पहले भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा, आगे भी नहीं मिलेगा, उम्मीद यही है, कोई भी आ जाए। 300 यूनिट बिजली ये जब फ्री देंगे तब 300 यूनिट की बिजली लेते हैं। पहले 2012 से 2017 तक का कार्यकाल रहा था समाजवादी का, तो इनने 300 यूनिट बिजली दी थी क्या? रात को आ रही है 3 घंटे लाइट और पूरी रात बैठे हुए हैं छतों पे। सुबह आ रही है 2 घंटे लाइट, पूरे दोपहर भी काट रहे हैं हम छतों पे, कहीं बैठ के पेड़ों के नीचे जाके। सरकार तो दावा ठोकती है कि घर घर रोशनी कर दी है। तो हाँ, हमारी बीजेपी सरकार में है रोशनी, 24 घंटे रोशनी आ रही है और देहातों में भी आ रही है 18 घंटे रोशनी, और हमारे यहाँ पूरी अच्छी लाइट है, लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया है कि बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई है। खैर शाम का वक्त है, कुछ और युवा भी मेरे साथ खड़े, उनसे बात करती हूँ। रोजगार के मामले पर उत्तर प्रदेश को कहाँ पाते हैं? उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का काम भाजपा सरकार ने किया है और आने वाले समय में भी योगी जी और मोदी जी दोनों ही को हम अपना नेता मानते हैं और अपना आदर्श मानकर हम ये सोचते हैं और समझते हैं और उनमें विश्वास रखकर कि आने वाले समय में भी हमें रोजगार देने का काम भाजपा सरकार करेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं मॉडर्न स्कूल खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। आपको क्या लगता है वर्तमान की सरकार की स्थिति कैसी है इन मामलों को लेकर? अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोविड में जो काम बीजेपी ने किया है वो शायद कोई और सरकार नहीं कर पाती। ठीक है, रह गई बिजली की बात जो अगले सरकार कह रही है 300 यूनिट के लिए, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, गाँव से हूँ, उनके जो कार्यकाल में 50-50 रुपये जो है इकट्ठा होते थे, तब जाके ट्रांसफार्मर जो है वहाँ से आता था। इसके लिए सब लोग जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो काम बीजेपी ने कर दिया वो काम कोई भी सरकार स्कूल की चर्चा भी कर रहे कि इंग्लिश और स्थानीय भाषा के लिए ऐसा स्कूल बनाएंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। सरकार में तो वो भी थे, अखिलेश सरकार भी 5 साल रही है, उनके पिताजी भी रहे हैं। जब पहले नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? 10 में से अगर नंबर देना चाहे घोषणा पत्रों को लेकर तो कितना देंगे? किसी अखिलेश सरकार को दे देंगे, 4 तो दे ही देंगे। 4 दे देंगे। चलिए, लुढ़कते पास करवा रहे हो उन्हें। नाम क्या है आपका? लज्जाराम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्थिति तो ठीक है, चर्चा तो चल रही है, ममता बनर्जी भी आ गई है, अब मायावती जी को लेकर क्या सोचते हैं कि दलितों की बड़ी नेता खुद को बताती हैं, लगता है कि वोट ले पाएंगे इस बार दलितों का? नहीं, मायावती कुछ नहीं कर पाएंगी और ना मायावती ने कुछ किया है। जो भाजपा ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। बताइए कुछ कामों की। किनकी? कामों की गिनती है। भाजपा ने फ्री राशन दिया गरीबों को,
उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए, बिजली उपलब्ध 24 घंटे रहती है, और क्या नाम है, किसानों को भी खातों में पैसा भेजा है, सीधे पैसा भेजा जाता है। सबसे उपलब्धि जो है, किसी बिचौलिए, किसी माफिया, किसी की आवश्यकता नहीं, सीधे पैसा उनके खाते में लाभार्थी के पहुंचता है। यानी कि आप कह रहे हैं दादागिरी खत्म हो गई। दादागिरी खत्म, गुंडागिरी खत्म, अखिलेश और मायावती खड़ी हुई है यहाँ पे चारों तरफ। कहते हैं इधर रोड बना हुआ है सारा भाजपा की सरकार में ही बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बदायूं में बहुत अच्छा काम किया और लगातार काम चल भी रहा है। कोई ये कहे कि माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी से कोई नाराजगी है या किसी तरीके का, कहीं किसी के दिल में कोई गुरेज नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब पूरी श्रद्धा के साथ भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, आपको क्या लगता है सड़कों के मामले को लेकर अगर देखें तो कैसा हाल है? बहुत बढ़िया हाल है हमारे यहाँ। और आप ममता बनर्जी के बारे में बार बार कहती हैं बहन जी, मैं बताऊं इनकी क्या अहमियत है। ममता बनर्जी बंगाल में जाएं या यूपी में कुछ नहीं कर पाएंगी, ना अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना पाएंगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और हम बदायूं में हमारी सभी सीटें जीत रहे हैं। बहरहाल अब भाजपा का समीकरण बदायूं में कैसा है? बदायूं में भाजपा का समीकरण, पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का समीकरण एकदम उत्तम है। और रही बात बदायूं की, तो बदायूं में विधानसभा 115 में माननीय राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल सबसे सुपर रहा है। आप जिस जगह खड़ी हैं, ये चारों तरफ जो है यहाँ की इंटरलॉकिंग माननीय राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की निधि से आपका इमली चौक चौराहा 10-10 फीट तक कब्जा था, वो कब्जा मुक्त करा के उसका भी निर्माण कराने का काम। जिस जगह आप जवाहरपुरी और ब्रह्मपुर क्षेत्र, ये लगता है यहाँ खड़ी हैं, यहाँ की 90% गलियाँ सड़कें पड़ चुकी हैं। और यहाँ जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे बदायूं के अंदर जो गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। काम धंधा कैसा चल रहा है, सबसे पहले ये बताइए। बढ़िया चल रहा है। सरकार कैसी है? सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी भी सही है, योगी भी सही है। क्या फायदा मिल गया मजदूर आदमी को? अरे गरीब आदमी भूखा मरता, सो मिल गया उनके लिए खाने के लिए। कोरोना में सरकार ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया, गल्ला फ्री बटा है, 1 महीने में 2 बार दिया है, सब सुविधाएं हैं मोदी योगी की, बढ़िया। वैक्सीन लग गई? बिल्कुल लग गई, दोनों लग गई। इस सरकार से ज़्यादा किसी सरकार में लाभ नहीं मिला, क्योंकि घर घर शौचालय बन गए, मकान मिल गया गरीबों के लिए, और राशन महीने में 2 बार मिल रहा है खाने के लिए। बाकी तो और सब बढ़िया चल रहा है, और बिजली 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे तो मिल ही रही है। चलिए, आपको क्या लगता है अखिलेश जी को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? अखिलेश यादव कैसे नेता है? वो सही नहीं है हमारे सामने। अच्छा, महेश गुप्ता जी कैसे हैं? वो सही है। कैसा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में आते हैं? सही चल रहा है काम। बड़े उम्र के लोगों के पास राजनीति का अनुभव अच्छा होता है। इतनी सारी राजनीति देखी होगी आपने, किसकी पार्टी समझ में आई जिसने काम अच्छा किया? इस समय भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो सभी धर्म जाति के लोगों को एक समान समझ रहे हैं, और गरीबों को राशन 2 बार मिल रहा है महीने में, और बिजली भरपूर 24 घंटे बिजली का जो वायदा किया है। बताइए, मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। प्रियंका जी कहती है मैंने पिछले 2 साल से ग्राउंड पे काम किया है, और महिलाओं को टिकट देने से एक तरीके से फायदा ये होगा कि महिलाएं राजनीति में उतरेगी तो देश की तस्वीर बदलेगी। देखिए, प्रियंका जी जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। उन्हीं की पार्टी की कई महिलाओं ने कांग्रेस छोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। अपर्णा यादव जी भी आ गई हैं भाजपा में। अपर्णा यादव जी आ गई हैं, वो सही समय पर सही काम कर रही हैं। उन्होंने सही समय पर सही काम किया है आकर के, और वो अखिलेश जी की परिवार की बहू हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देखा कि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मोदी जी का देश में नाम हो रहा है, और योगी जी का प्रदेश में दूसरी। असदुद्दीन ओवैसी भी आजकल जो है चुनावी राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मुस्लिमों को के बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। आपको 2 नाम देती हूँ, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी। आपको कौन से नेता लगते हैं जो मुस्लिमों के लिए काम करते होंगे? ओवैसी जी भी बहुत काम कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए, और ये अखिलेश यादव जो है वो एक तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं अच्छी तरीके से, और यही हमारी कांग्रेस ने पहले किया था। अब अखिलेश यादव इस बात पे उतर आए, तुष्टीकरण की नीति से ही आज हमारे देश, हम इस कंडीशन में पहुंच गए, इस दशा में पहुंच गए हैं कि अब वहाँ से उठाना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। अगर मुस्लिमों के बड़े नेता जैसे आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्या लगता है भाजपा के पास जो है इस समुदाय के वोट आ पाएंगे?
भाजपा का वोट तो मिलेगा लेकिन 1-2% मिल पाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि 3 तलाक का जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, वो एक मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा कार्य। हमारी महिलाएं जो थीं, मुस्लिम बहनें महिलाएं जो थीं, वो बहुत ही परेशान थीं और उनको एक बार तलाक 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 कह कर के और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती थी। उसके लिए एक बहुत सुरक्षित काम किया है माननीय मोदी जी ने। चलिए, यही सवाल मैं महिलाओं से भी पूछूंगी। 3 तलाक, लव जिहाद, धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से चर्चाओं का विषय है। महिलाएं इसे कैसे देखती? 3 तलाक यदि मुस्लिम महिलाओं के साथ ही है, खैर ये समस्या तो जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। इस विषय में मुस्लिम महिलाओं ने मुक्ति पाई है और भाजपा को इसका लाभ भी मिलेगा, पहले भी मिलता रहा है। बात रही धर्मांतरण की, तो ये धर्मांतरण गलत तो है ही। किसी को किसी का धर्मांतरण कराने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी को करवाना चाहिए। और धर्मांतरण के मामले में नकेल कसनी भी चाहिए, इस पर तो सख्त कानून बनना चाहिए। तीसरी बात रही लव जिहाद, तो लव जिहाद क्यों चल रहा है आखिर? इस पे भी जो है भाजपा को काम जो कर रही है और शायद भविष्य में भी और भी करेगी, इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे लव जिहाद से हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनको जाल में फंसाकर उनके साथ बहुत कुछ गलत होता है। तो इस लव जिहाद का तो पूरी तरीके से इस पे खत्म होना चाहिए। ये बताइए, युवा क्या चाहता है उत्तर प्रदेश का? रोजगार। क्या स्थिति है 5 सालों से? काम अच्छा चल रहा है, पर ये थोड़ी सड़कें हैं अभी थोड़ी ख़राब चल रही। जैसे विकास मंत्री का जो पद है, इन पे वैसे हिसाब से अभी थोड़ी सड़कें रह गई, वैसे काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षाओं को लेकर कितना सुधार है? क्योंकि पुरानी सरकार में नकल से अक्ल की बात की जाती थी, वर्तमान की सरकार में पेपर चोरी हो जाते हैं। उस पर भी सही है, मतलब चल रहा है, मतलब ये है उस तरीके से स्थिति सही है इनकी। पर थोड़ा मुझे ये लगता है कि हाँ, हर एक सरकार में ऐसा होता है अधिकतर। और रोजगार को लेके अगर बात की जाए तो आउटसोर्सिंग सेवा और संविदा की सेवा ये बंद करनी चाहिए, सीधे परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। और जितने भी आउटसोर्सिंग पद हैं और संविदा के पद हैं, इनको परमानेंट करना चाहिए सरकार को। चलिए, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, कार्यक्रम का समापन कर लूं। और ये थे बदायूं के लोग जो कि अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। कोई महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल कर रहा था, कोई ये बता रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार में कैसे काम हुए, किसी ने मंदिर का जिक्र किया, तो कुछ लोग यहाँ पर ये कहते नजर आए कि राशन मिला। अपनी अपनी राय है। ऐसे में जो वर्तमान में यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर फिर से उतरे हैं वो महेशचंद्र गुप्ता ही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टक्कर कितनी कड़ी रहने वाली है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सपा का यहाँ बोलबाला था, लेकिन अब की जो स्थिति है वो 2017 में भाजपा की अच्छी रही। लेकिन अब 2022 में क्या होने वाला है, ये अपने आप में एक सवाल है, जिसका इंतजार लगभग परिणाम के बाद ही तय होगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बदायूं विधानसभा।